नमस्कार दोस्तों। डेट है आज की 22 अगस्त 2021। इस डिस्कशन में हम 22 अगस्त 2021 के सभी इंपोर्टेंट करंट अफेयर को कवर करेंगे। इस डिस्कशन की पीडीएफ आप टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया गया है। उस लिंक पर जाकर आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि पीडीएफ आपको वहीं पर मिलेगी। और देखो, आज शाम तक पीडीएफ 100% अपलोड कर दी जाएगी। तो चलो अब इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले ये देखिए, आप इस डिस्कशन में हमने अगस्त 2021 के टॉप मोस्ट 50 करंट अफेयर के क्वेश्चनों को कवर किया है, और इस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे मिल जाएगा। क्लास स्टार्ट करते हैं आज की। पहला क्वेश्चन क्या है? कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए किस राज्य सरकार ने 200 इलेक्ट्रिक और 100 सीएनजी बसें खरीदने का निर्णय लिया है? तो अभी हाल ही में जो ये कार्बन एमिशन है, इसको कम करने के लिए असम की सरकार ने 200 इलेक्ट्रिक और 100 सीएनजी बसों को खरीदने का निर्णय लिया है। तो असम इस क्वेश्चन का सही आंसर है, यानी जे। ये जो जे ऑप्शन है, ये इस क्वेश्चन का सही आंसर है, असम। और ये जो बसेस है, इनको सर्विस में किस शहर में लाया जाएगा? तो इनको गुवाहाटी जो शहर है, वहां पर इनको सर्विस में लाया जाएगा। अब देखो, ये सभी ऑप्शन यहाँ पे इसलिए दिए गए हैं क्योंकि इनके बारे में हम एक एक पॉइंट जान लेते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन सीधा सीधा पूछा जाएगा। तो ये है सभी पॉइंट। जैसे हरियाणा की सरकार ने प्राणवायु देवता पेंशन स्कीम इसको लॉन्च किया। पश्चिम बंगाल की सरकार ने स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना को लॉन्च किया। गुजरात की सरकार ने, गुजरात में एक गांव है कुनरिया गांव, कच्छ जिले में, वहां पर बालिका पंचायत का गठन किया गया फर्स्ट टाइम। उड़ीसा सरकार ने आशीर्वाद योजना को लॉन्च किया। आंध्र प्रदेश की सरकार ने क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को डेवलप करने के लिए सोल्ट प्रोग्राम को लॉन्च किया। उत्तराखंड भारत का पहला राज्य बन गया है जिसने अर्थक्वेक अलर्ट ऐप को लॉन्च किया। केरल की सरकार ने स्मार्ट किचन योजना लॉन्च की। छत्तीसगढ़ ने मेहतारी दुलार योजना लॉन्च की। हिमाचल प्रदेश की सरकार ने पर्वत धारा योजना लॉन्च की। हिमाचल प्रदेश से आप एक पॉइंट और याद रखेगा, मोंग फ्रूट की खेती पहली बार हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में स्टार्ट की गई, जिसके बीज चाइना से लाए गए थे। असम की सरकार ने मोइत्री स्कीम को लॉन्च किया। मध्य प्रदेश की सरकार ने अंकुर योजना लॉन्च की। और राजस्थान की सरकार ने घर घर औषधि योजना लॉन्च की। और राजस्थान की सरकार ही टाइगर कॉरिडोर इसको भी डेवलप करेगी, टाइगर कॉरिडोर को। अब बात असम की है, तो ये रहा असम का इंपोर्टेंट करंट अफेयर। असम सरकार ने स्मार्ट थाने बनाने के लिए मोइत्री योजना शुरू की। असम सरकार ने अरुणोदय स्कीम को लॉन्च किया। असम की तेजपुर लीची को जीआई टैग दिया गया। जिष्णु बरुआ असम के मुख्य सचिव बनाए गए। कोटी बिहू, देखो ये जो बिहू त्योहार है ना, ये असम में मनाया जाता है। ये एक बार एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। ताजा बर्मिस अंगूर दुबई को असम से निर्यात किया गया। असम के कछार जिले की महिलाओं ने पल्ली यूनियन एसएचजी नाम से अपना पहला स्वयं सहायता समूह एसएचजी बनाया है। असम में बाघों की आबादी 2018 में 159 से बढ़कर 2021 में 200 हो गई है। असम के मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि जोरहट केंद्रीय जेल को एक विरासत स्थल के रूप में संरक्षित किया जाएगा। तो ये सभी 9 पॉइंट आप याद रखेगा। अब आसाम की लोकेशन देखिए, ये है आसाम की लोकेशन। इसकी बाउंड्री किन किन देशों के साथ लगती है? तो भूटान और बांग्लादेश, 2 देशों के साथ इसकी बाउंड्री साझा होती है। अब किन किन राज्यों के साथ इसकी बाउंड्री साझा होती है, ये देखिए आप। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय और पश्चिम बंगाल, 7 राज्यों के साथ इसकी बाउंड्री शेयर होती है। दिसपुर इसकी कैपिटल है। 26 जनवरी 1950 में फॉर्मेशन हुई थी। हेमंत बिस्वा शर्मा मुख्यमंत्री हैं। जगदीश मुखी ये राज्यपाल हैं। 34 जिले हैं। लोकसभा की 14 सीट, राज्यसभा की 7, विधानसभा की 126 सीटें हैं। गुवाहाटी में इसकी हाईकोर्ट है, जहां के मुख्य न्यायाधीश हैं सुधांशु धूलिया। कुछ इंपोर्टेंट नेशनल पार्क की बात करते हैं। काजीरंगा नेशनल पार्क, मानस नेशनल पार्क, डिब्रू सैखोवा नेशनल पार्क, नामेरी नेशनल पार्क, औरंग नेशनल पार्क। बिहू डांस, ये असम में है, असम का डांस है बिहू डांस। देखो, जो गारो, खासी और जयंती हिल्स हैं, ये तीनों हिल्स ये मेघालय में हैं। ये पॉइंट आप याद रखेगा। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा भी जा चुका है और काफी बार पूछा भी जाता है कि मेघालय में है ये या असम में है। तो ये मेघालय में है तीनों हिल्स, और इनका आप ऑर्डर भी याद रखेगा। ये इसी प्रकार से हैं, पहले गारो हिल्स, खासी हिल्स और जयंती हिल्स। अगर वेस्ट टू ईस्ट जाएंगे तो विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? तो वर्ल्ड सीनियर सिटीजन्स डे ये हर साल 21 अगस्त को मनाया जाता है। कब? 21 अगस्त को ये सेलिब्रेट किया जाता है। अब बात करें अगर हम 10 अगस्त की, तो देखो 10 अगस्त को कौन सा दिवस मनाया जाता है? एक बार आप ये लिस्ट देखिए पहले। देखो ये देखिए, हम 10 अगस्त को वर्ल्ड लायन डे, 11 जुलाई को वर्ल्ड पॉपुलेशन डे,
12 अगस्त को वर्ल्ड एलिफेंट डे और 20 अगस्त को वर्ल्ड मॉस्किटो डे। ये सभी पॉइंट तो यहाँ पे कवर हो जाएंगे। ये कुछ एक्स्ट्रा डेज भी यहाँ पे लिखे गए हैं जो एग्जाम में सीधे सीधे पूछे जा सकते हैं, इसलिए इस स्लाइड का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इनके नोट्स बना लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में वांचुवा महोत्सव कहाँ मनाया गया? तो ये अभी हाल ही में असम में सेलिब्रेट किया गया। थर्ड क्वेश्चन का बी आंसर सही है, आसाम। और आसाम के बारे में हम फर्स्ट क्वेश्चन में डिटेल के साथ कवर कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजीव गांधी किसान न्याय योजना किस राज्य से संबंधित है? अब ये स्कीम न्यूज़ में क्यों है? ये स्कीम न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि अभी हाल ही में छत्तीसगढ़ की सरकार ने तकरीबन 2 लाख जो किसान हैं इनके खातों में 1522 करोड़ रुपए ट्रांसफ़र किए हैं, इसलिए ये स्कीम अभी न्यूज़ में आई है। फिर से बोलता हूँ, छत्तीसगढ़ की सरकार ने 21 लाख फार्मर में 2 लाख नहीं 21 लाख किसानों के खातों में 1522 करोड़ रुपए ये ट्रांसफ़र किए हैं इस स्कीम के तहत। तो ये स्कीम किस राज्य की है? ये छत्तीसगढ़ की है। इस स्कीम को मई 2020 में लॉन्च किया गया था। ये टाइम भी अगर पूछा जाए तो मई 2020 याद रखेगा। वैसे तो देखो, राज्य की स्कीम है तो बस इतना ही पूछा जाएगा कि किस राज्य की है, तो ये छत्तीसगढ़ की है। फोर्थ क्वेश्चन का डी आंसर सही है, छत्तीसगढ़। अब छत्तीसगढ़ की लोकेशन देखिए आप। उससे पहले छत्तीसगढ़ का जो करंट अफेयर है इसे आप कवर कर लीजिए अच्छे तरीके से। पहला पॉइंट, अगस्त 2021 में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने 4 नए जिलों और 18 नई तहसीलों की भी घोषणा की। मेहतारी दुलार योजना ये छत्तीसगढ़ राज्य की है। देखो, जब और पॉइंट आएंगे साथ साथ तो हम उनको साथ साथ भी कवर करेंगे, ठीक है। अभी 2 पॉइंट आप याद रखेगा। ये है छत्तीसगढ़ की लोकेशन। इसकी बाउंड्री किन किन राज्यों के साथ लगती है? तेलंगाना, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार नहीं आएगा, झारखंड, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। इन राज्यों के साथ इसकी बाउंड्री शेयर होती है। मुख्यमंत्री कौन है? भूपेश बाघेल, अनुसुईया उइके ये राज्यपाल हैं। यूपी, झारखंड, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, इन 7 राज्यों के साथ इसकी बाउंड्री शेयर होती है। रायपुर में इसकी कैपिटल है। 1 नवंबर 2000 में इसकी फॉर्मेशन हुई। 28 जिले हैं और 4 जिले और बनाए जाएंगे, तो कितने हो जाएंगे? 32 जिले हो जाएंगे। अभी तो 28 ही हैं। लोकसभा की 11 सीटें, राज्यसभा की 5, विधानसभा की 91 सीटें हैं। बिलासपुर में इसकी हाई कोर्ट है। प्रशांत कुमार मिश्रा ये चीफ जस्टिस हैं कहाँ के? छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के। अचानक कंवर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और इंद्रावती नेशनल पार्क दोनों छत्तीसगढ़ में हैं। इंद्रावती नेशनल पार्क ये आप याद रखेगा, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जायर अल बहार अभ्यास का दूसरा संस्करण भारत और किस देश के बीच हुआ? तो ये अभी हाल ही में जायर अल बहार का जो 2nd एडिशन है ये भारत और कतर के बीच में हुआ। तो सी इस क्वेश्चन का सही आंसर है, कतर। इराक की बात करते हैं। इराक की कैपिटल क्या है? इराक की कैपिटल है बगदाद इराक की कैपिटल है। उज्बेकिस्तान की कैपिटल क्या है? उज्बेकिस्तान की कैपिटल है ताशकेंत। ओमान की कैपिटल क्या है? ओमान की कैपिटल है मस्कट। जर्मनी की कैपिटल क्या है? जर्मनी की कैपिटल है बर्लिन। बात करें कतर की, कतर की लोकेशन देखिए आप, ये है कतर। इसकी कैपिटल क्या है? दोहा। देखो, ये है पर्शियन गल्फ और यहाँ पे है गल्फ ऑफ ओमान। यहाँ पर ना एक स्टेट है, इस स्टेट का नाम क्या है? स्टेट ऑफ हॉर्मूज। उसी प्रकार से ये नीचे भी एक स्टेट है बाबल मंदेव, इस स्टेट का नाम है क्योंकि ये रेड सी है और यहाँ पे गल्फ ऑफ एडन है। इन दोनों के बीच में है ये बाबल मंदेव स्टेट। ये पॉइंट आप याद रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, खबरों में रही मंडल पट्टी पहाड़ियाँ किस राज्य में है? तो ये कर्नाटक में है। बी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। बस आप इतना याद रखेगा, ये हिल्स अभी न्यूज़ में थी। इस्माइल साबरी याकूब किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? तो इस्माइल साबरी याकूब ये कहाँ के प्रधानमंत्री बने हैं? ये मलेशिया के प्रधानमंत्री बने हैं। मलेशिया की लोकेशन अभी हम आगे कवर करेंगे। बात करें पेरू की, पेरू की कैपिटल क्या है? लीमा। थाईलैंड की कैपिटल क्या है? बैंकॉक थाईलैंड की कैपिटल है। लेबनान की बात करें तो लेबनान की कैपिटल क्या है? बेरूत। केनिया की बात करें, इसकी कैपिटल क्या है? नायरोबी। और केनिया की जो कैपिटल है नायरोबी, यहीं पर ही UNEP यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम इसका हेडक्वार्टर भी स्थित है। मलेशिया की लोकेशन देखिए आप, ये है मलेशिया की लोकेशन। इसकी आप कैपिटल याद रखेगा कुआलालंपुर, ये इसकी कैपिटल है। और इसकी करेंसी क्या है? करेंसी है रिंगित। रिंगित करेंसी है कहाँ की? मलेशिया की। नेक्स्ट क्वेश्चन, हर वर्ष 21 अगस्त को इंटरनेशनल डे ऑफ रेम्ब्रेंट्स 2
द विक्टिम्स ऑफ टेररिज्म मनाया जाता है। यह दिवस पहली बार कब मनाया गया था? तो यह दिवस पहली बार 2018 में ये मनाया गया था। 8th क्वेश्चन का ई आंसर सही है 2018। किस राज्य में मेंढक की प्रजाति आदि कैस्केड की खोज की गई है? तो अभी हाल ही में अरुणाचल प्रदेश राज्य में ये जो मेंढक की प्रजाति है आदि कैस्केड, इसकी खोज की गई है। एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है कि ये किसकी प्रजाति है? तो ये मेंढक की है, यानी फ्रॉग की स्पीसीज है। ऑप्शन में ये भी दिया जा सकता है क्या ये स्नेक की स्पीसीज है? तो इस प्रकार से भी आप याद रखेगा। किस शहर में आर्मी स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट के परिसर में एक स्टेडियम का नाम टोक्यो ओलंपिक के स्वर्ण पदक विजेता नीरज चोपड़ा के नाम पर रखा जाना है? तो पुणे में है ये, याद रखेगा। और अब स्टेडियम का नाम क्या होगा? नीरज चोपड़ा आर्मी स्पोर्ट्स स्टेडियम, पुणे में। नीरज चोपड़ा जो है ये हरियाणा से हैं। इनका आप राज्य भी याद रखेगा, एग्जाम में राज्य भी पूछा जा सकता है किस राज्य से है? तो ये हरियाणा से हैं। ये कल के क्वेश्चन है जो आपसे पूछे गए थे। किस राज्य ने अपनी स्वास्थ्य कल्याण योजना के तहत स्मार्ट स्वास्थ्य कार्ड की घोषणा की? उड़ीसा सही आंसर है। विश्व एथलेटिक्स अंडर 20 चैंपियनशिप 2021 किस देश में आयोजित की जा रही है? तो केन्या सही आंसर है। कौन सा हाईवे देश का पहला ई व्हीकल फ्रेंडली हाईवे बन गया है? दिल्ली चंडीगढ़ हाईवे पहला है, इसका सही आंसर है। भारत और किस देश की नौसेना के बीच कॉनकन 2021 अभ्यास आयोजित हुआ? तो ब्रिटेन यानी यूके सही आंसर है। सुडोकू के गॉडफादर माकी काजी का अगस्त 2021 में निधन हो गया, वह किस देश से थे? तो ये जापान से हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भू विज्ञान के क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत और किस देश के बीच समझौता ज्ञापन को मंजूरी दी है? तो अमेरिका इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अब ये आज का क्वेश्चन है जिनका आंसर आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि जोरहट केंद्रीय जेल को एक विरासत स्थल के रूप में संरक्षित किया जाएगा? विश्व मच्छर दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? अगस्त 2021 में सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय में सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश सरकार ने कार खंडर योजना का अनावरण किया? खबरों में रहा माउंट मनीरंग किस राज्य में है? 2021 के लिए होरंग ग्लोबल 500 में कितनी भारतीय कंपनियों को जगह मिली? देखो, तो इन 6 क्वेश्चनों का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और बात करें अगर हम पीडीएफ की, तो पीडीएफ देखो जो हमारी बची हुई हैं काफ़ी दिनों की, वो आज शाम तक अब टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दी जाएगी। तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो फिलहाल इस डिस्कशन को हम यहीं पर रोकते हैं। थैंक यू।